हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। जी हाँ दोस्तों, कतर को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां पर कतर से 8 पूर्व नौसैनिक रिहा कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे इंडिया की कूटनीतिक जीत के पीछे अजीत डोभाल का सबसे बड़ा हाथ, और सैनिक निकलते ही मोदी जी को दिया बहुत धन्यवाद। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर श्रीलंका है भारत का हिस्सा। जी हाँ, किसी और ने नहीं दोस्तों, ये बात खुद श्रीलंकाई पर्यटन मंत्री ने बयान दिया है। क्यों दिया ये बयान आपको बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे उद्धव ठाकरे गुट के सांसद ने दिया विवादित बयान। कहा इस देश में हिंदुओं का पाकिस्तान या ईरान नहीं होने देंगे। बताएंगे दोस्तों किसने ये बड़ी बात कही और ऐसा बयान दिया है। सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस बने रहेगा आप लोग वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और बंगाल में बदलाव होना बहुत जरूरी है, जंगल राज खत्म होना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कतर से 8 पूर्व नौसैनिक रिहा हो गए। जी हाँ दोस्तों, कतर से रिहा किए गए हैं। मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के दिग्गजों ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू। दरअसल कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों को दोहा की एक अदालत रिहा कर चुकी है, जिनमें से 7 लोग भारत भी लौट चुके हैं। इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत कहा गया है और इसके हीरो पीएम नरेंद्र मोदी माने गए हैं। हालांकि पीएम मोदी के अलावा इस जीत में एक और हीरो भी रहे, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनका नाम है अजीत डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ऐसा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां 1 दिसंबर 2023 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात कर इस मुद्दे पर बात की थी, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल जी ने पर्दे के पीछे की कूटनीति से यह सुनिश्चित किया कि भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व कर्मियों को रिहा किया जाए। सूत्रों की माने तो इन 8 भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत और कतर अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई थी। एनएसए अजीत डोभाल ने खुद कतर अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और इन 8 पूर्व नौसैनिकों की जेल की सजा खत्म करने पर भी लगातार जोर दिया। बताया गया कि अजीत डोभाल की कोशिशों के बाद ही कतर सरकार ने इन्हें रिहा किया। यही नहीं, कतर ने 8 भारतीयों के साथ एक अमेरिकी और एक रूसी को भी रिहा किया है। जी हां दोस्तों, सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि भारत ने इस मामले में कूटनीतिक रूप से बहुत चतुराई दिखाई है। इंडिया ने लगातार इसको लेकर बैठकें की हैं, जिससे कतर के सामने यह समस्या रही होगी कि वो सिर्फ एक देश के नागरिकों को कैसे रिहा करेगा और अन्य देशों को ऐसे अनुरोधों पर कैसे नजरअंदाज करेगा। इसमें बाद में कतर ने भारत के प्रयासों से अमेरिका और रशिया के एक बंदी को भी रिहा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत ने अपने 8 पूर्व नेवी अधिकारियों को रिहा तो किया ही किया, साथ में दोस्तों रशिया और अमेरिकी नागरिक को भी, अधिकारियों को भी रिहा करवा दिया, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, जिसका लोहा सिर्फ और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अमेरिका और रशिया जैसे देश, पावरफुल देश मान रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है के साथ में अजीत डोभाल को लेकर कहना 2 अच्छी बातें जरूर कहिएगा दोस्तों अजीत डोभाल को लेकर, साथ में लॉन्ग लिव डोभाल जी जरूर कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, श्रीलंका है भारत का हिस्सा। जी हाँ, श्रीलंकाई पर्यटन मंत्री ने आखिर क्यों दिया ऐसा बयान, हिंदुस्तान की जमकर तारीफ बता दें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कुछ दिनों पहले श्रीलंका को प्रमोट किया था। उन्होंने कहा था कि लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए श्रीलंका जाएं। उन्होंने कहा था कि जब श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब मदद के लिए भारत आया। अब इसको लेकर श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मुंबई में उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्री ने भारतीयों को श्रीलंका जाने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि श्रीलंका भारत का ही एक हिस्सा है। दरअसल वो श्रीलंका को भारत का हिस्सा बताकर दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना चाह रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए फर्नांडो ने श्रीलंका में भारत की बढ़ती भागीदारी का खुलासा किया। इसमें श्रीलंका में 8 हवाई अड्डों में संभावित निवेश प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ये रीजन रहा कि उन्होंने श्रीलंका को भारत का हिस्सा बताया है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इससे एक अंदाजा तो आप लगा सकते हैं दोस्तों कि भारत का एक पड़ोसी वो चाहता है कि वो भारत के साथ शामिल हो, भारत के हर एक चीजों में भागीदारी ले। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, लाल सागर से लेकर गुजरात तक गरज रही भारतीय नौसेना, चीन की हो रही चौतरफा किरकिरी, बौखलाया ड्रैगन। जी हाँ, भारतीय नौसेना लाल सागर में यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन में है। अभूतपूर्व तैनाती के बीच नौसेना ने अब तक कई मालवाहक जहाजों को संकट से बचाकर दुनिया भर में वाहवाही लूटी और अरब सागर में अपनी धाक जमाई है। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में सोमालिया के समुद्री डाकुओं के खिलाफ भी जोरदार कार्रवाई की है। यही नहीं, ईरान और पाकिस्तानी मछुआरों की जहाज को भी बचाया है, जिसकी पड़ोसी देशों में जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय नौसेना के इस एक्शन से चीन अंदर ही अंदर जल भून उठा है। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना नेवल बेस बना रखा और हिंद महासागर में वो अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। यही वजह है कि चीन अपने युद्धपोत हमेशा हिंद महासागर में तैनात रखता है। भारत ने ठीक उसी तरह से अपने युद्धपोत तैनात किए हैं जिस तरह से अमेरिकी नौसेना ने अपने ऑपरेशन में तैनात कर रखा है। पीएम मोदी के आदेश पर भारतीय नौसेना हिंद महासागर में मालवाहक जहाजों को सुरक्षा दे रही है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, इमरान खान की पार्टी ने किया बहुत बड़ा ऐलान, नवाज या बिलावल भुट्टो संग नहीं करेंगे कोई भी गठबंधन।
गठबंधन, विपक्ष में बैठना मंजूर। जी हाँ, पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के बाद अब राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। गठबंधन बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होने के बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने घोषणा की है कि वो नवाज या बिलावल भुट्टो की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं बनाएगी। यदि सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया जाता है तो वो विपक्ष में बैठना मंजूर करेगी। जानकारी के अनुसार इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने साफ इनकार कर दिया है कि वे सत्ता के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन या बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने पीएमएलएन और ट्रिपल पी के साथ किसी सीट बंटवारे की बातचीत से क्लियर इनकार किया है। जी हाँ, इमरान खान की पार्टी के बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि वे अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों से गठबंधन कराने का कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट खबर बता दें, लाहौर में मोदी पर बरसे पाकिस्तानियों की तारीफ। चुनाव से पहले कांग्रेस के मणिशंकर फिर एक बार बोले। बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर फिर कुछ बोला है। पहले भी वो जब पाकिस्तान गए हैं कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करके ही लौटे हैं। सेम इस बार भी पूर्व भारतीय राजनयिक ने कहा कि उनका जितना खुले दिल से पाकिस्तान में स्वागत हुआ है उतना किसी और देश में नहीं हुआ। पाकिस्तानियों से गदगद होकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत से मना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। अय्यर पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए भाजपा के निशाने पर रहे हैं। अब इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के डॉन अखबार ने अय्यर के हवाले से कहा कि मेरा अनुभव कहता है कि पाकिस्तानी दूसरे पक्ष को लेकर शायद जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम मित्रवत हैं तो उनका व्यवहार बहुत अधिक दोस्ताना होगा और अगर हम शत्रुतापूर्ण हैं तो उनका व्यवहार बहुत अधिक शत्रुतापूर्ण होगा। इस तरह से उन्होंने भारत की पॉलिसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तानियों को भारत का सबसे बड़ा एसेट बताया है। जी हाँ, तो वहीं भारत पाकिस्तान मामले शीर्षक वाले सत्र के दौरान ये टिप्पणी की है। रिपोर्ट के अनुसार अय्यर ने यह भी कहा कि उनका किसी भी और देश में ऐसा खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जैसा पाकिस्तान में किया गया है। उन्होंने कहा कि जब वो कराची में महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात थे तो हर कोई उनकी और पत्नी की देखभाल किया करता था। अय्यर ने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक में ऐसी कई घटनाओं के बारे में लिखा है जो पाकिस्तान को भारतीयों की कल्पना से बिल्कुल अलग देश के रूप में दिखाती है। यानी कि दोस्तों, अय्यर ने पाकिस्तान जाकर के भारत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, भारत की ही पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि भारत में रहकर और भारत के विरुद्ध ही बात करना है। अगर आप भी मानते हैं वाकई में ये बहुत गलत है तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और अय्यर को आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। शायद अय्यर को ये नहीं पता कि आज पाकिस्तान की क्या स्थिति और भारत कितने टॉप लेवल पर पहुंच चुका है और जल्द ही सुपर पावर बनने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान का भारत के सामने झुकना और पाकिस्तान का भारत के साथ अच्छा व्यवहार दिखाना ये भारत के ग्रोथ की वजह से है, ना कि वो भारत से दोस्ती रखना चाहते हैं। बहरहाल आपका देखते हैं क्या जवाब होता है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां दुनिया को ताकत दिखाएंगे पीएम मोदी। जी हाँ, यूएई में हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर विदेशी मीडिया की नजर भारत पर कही है बात। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले महीने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब वो मुस्लिम देश यूएई की राजधानी अबू धाबी में इसी सप्ताह एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर 27 एकड़ में फैला है, जिसे राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सूरज के चमकते रहने तक पट्टे पर दिया है। विदेशी मीडिया के मुताबिक चुनावी साल में इसके जरिए वो खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में लगे हैं। ब्लूमबर्ग ने अपने एक लेख में लिखा है कि यह यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश से जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 13 फरवरी को पीएम मोदी के स्टेडियम में भारत के 40,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। ब्लूमबर्ग ने इसे अपने लेख में धर्म, राजनीति और पैसे का अनूठा मिश्रण बताया है। पिछले महीने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने भारत गए थे। गुजरात के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया था। ब्लूमबर्ग के इस लेख में इस बात पर हैरानी भी दिखी कि मुस्लिम देश में एक मंदिर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद ने दिया विवादित बयान। कहा इस देश में हिंदुओं का पाकिस्तान या ईरान नहीं होने देंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है। इस बीच शिवसेना यानी यूबीटी सांसद संजय राउत ने विवादित बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि इस देश में हिंदुओं का पाकिस्तान या ईरान नहीं होने देंगे। सांसद ने अपने बयान में कहा कि उद्धव ठाकरे का कल का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश के जो हालात बने हुए हैं, जाट और धर्म के आधार पर जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रही है, राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। संजय रावत ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व इस प्रकार का हिंदुत्व हमारा नहीं है, ना बाला साहेब ठाकरे का था। उद्धव ने कहा कि इस देश को मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सभी कम्युनिटी को घबराया या डराया जा रहा है और हिंदू कम्युनिटी में स्प्लिट दरार पैदा की जा रही है। इससे देश को खतरा है, देश टूट जाएगा। मुसलमान इसलिए हमारे साथ है। पूरे देश का खास करके महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं कि बहुत से मुसलमान नेता, मुसलमान कार्यकर्ता, गरीब मुसलमान, सामान्य मुसलमान हमारे पास आते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका जो हिंदुत्व है वो हमारे घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है वो हमारे घर को जलाने वाला है, इसीलिए हम आपके साथ हैं और ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, संजय रावत के इस बयान से उनके अंदर कितनी बौखलाहट है बीजेपी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर वो क्लियर झलकती नजर आई है। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय होगा बताइएगा जरूर। बहरहाल अभी की ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर
दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।